अचानक से पूरी दुनिया के अंदर सुनामी आ जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और धरती पर ऐसा कोई नहीं जो अब जिंदा हो। और ऐसे में एक माँ अपने बेटे को सरवाइव करने की हर कोशिश करती है, क्योंकि इनके अलावा इस दुनिया में और कोई भी जिंदा नहीं बचा। बस हर तरफ पानी पानी था और कुछ इंसानों को बचाने के लिए स्पेस में ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इस कहानी के आगाज में हम आना नामी लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में अपने बेटे के साथ सो रही है। इसके बेटे का नाम जाइन है और इसकी एज 5 साल है। वो अपनी माँ को स्विमिंग करने के लिए तंग करता है, लेकिन आना मना कर देती है। आना एक सिंगल मदर है और उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं। जाइन चाहता है कि आज उसकी माँ जॉब पर ना जाए, क्योंकि वो आज का दिन अपनी माँ के साथ बिताना चाहता है। लेकिन आना की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे अपने काम पर जाना ही होगा। आना रोज की तरह अपने बिस्तर से उठकर खाना बनाती है और जाइन के साथ बातें करती है। इसी बीच वो देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और सड़कें पानी से डूब चुकी हैं, इसलिए आज उसका जॉब पर जाना मुश्किल है और वो जाइन के साथ रहने का फैसला करती है। जाइन अपनी माँ को बार बार तंग करता है कि वो उसकी ड्राइंग देखे, लेकिन इसी बीच आना को उसकी माँ का फोन आता है। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है तो इसी बीच पानी इसके अपार्टमेंट में आने लगता है। आना जिस बिल्डिंग में रहती है वो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर है। आना देखती है कि पानी चारों तरफ फैल रहा है। इमरजेंसी अनाउंसमेंट से उसे पता चलता है कि लगातार बारिश की वजह से पानी बढ़ रहा है और कुछ ही देर में बिल्डिंग की तीसरी मंजिल भी पानी से भर जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके सब लोग बिल्डिंग के छत पर पहुंचे। अनाउंसमेंट सुनने के बाद आना यहाँ से निकलने की तैयारी करती है। इसी दौरान आना को एक कॉल आती है। असल में ये कॉल आना की कंपनी के पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज की है और ये आना को अपना नाम हाइजो बताता है। वो इसे कहता है कि आप हमारी डार्विन कंपनी की मोशन इंजन डेवलपमेंट रिसर्च टीम में से एक हो और मैं आपको यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। जितना जल्दी हो सके आप जाइन को अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ आएं। आना इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और सारा सामान छोड़कर जाइन को ढूंढती है। जाइन एक अलमारी में छुपा होता है। वो अपनी माँ से नाराज है क्योंकि थोड़ी देर पहले आना ने उसे डांटा था। आना किसी तरह जाइन को मनाती है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बाहर निकल पड़ती है। यहाँ हर तरफ पानी पानी होता है और बारिश की वजह से पानी बढ़ रहा है। यहाँ हर तरफ लोग भाग रहे होते हैं। सब लोग घबराए हुए हैं और सभी बिल्डिंग के छत पर जाना चाहते हैं। सीढ़ियों पर लोग बहुत ज्यादा हैं और आना जानती है कि वो यहाँ से जल्दी नहीं जा सकेगी, इसलिए वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला लेती है। आना देखती है कि हर तरफ तबाही मची हुई है और पानी में लोगों की लाशें तैर रही हैं। जब वो कुछ आगे जाती है तो रास्ता बाढ़ से बंद होता है। वो साइड से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जान जाती है कि यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं। आना यहाँ से इस फ्लोर की मेन सीढ़ियों से जाने का सोचती है, लेकिन यहाँ भी लोगों का रश है और सब घबराए हुए हैं। इसी फ्लोर पर कोई आना को जोर जोर से आवाजें लगाता है। ये हाइजो है और वो आना के लिए यहाँ तक आया है। हाइजो आना को दूसरी तरफ से आने का कहता है, लेकिन इसी वक्त जाइन का हाथ आना से छूट जाता है और वो बाकी लोगों के साथ एक रूम में जाने लगता है। आना अपने बेटे के पीछे चल पड़ती है, लेकिन जाइन इसे नहीं मिलता। आना जाइन को तलाश कर रही होती है तो इसकी नजर एक बाढ़ पे पड़ती है जो इसी तरफ आ रही है। पानी की ये बाढ़ पूरे फ्लोर को डुबा देती है। आना पानी के अंदर है और हर तरफ जाइन को ढूंढ रही है। अचानक से इसकी नजर जाइन पर पड़ती है। जाइन पानी की वजह से बेहोश है। आना यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। तभी यहाँ हाइजो आता है और वो इन दोनों को यहाँ से निकलने में मदद करता है। जाइन के अंदर पानी भर चुका है, इसलिए वो बेहोश है। हाइजो जब इसके सीने को दबाता है तो जाइन के मुंह से पानी निकलता है और उसकी सांसें फिर से चलने लगती हैं। हाइजो आना को बताता है कि जल्दी छत पर एक चॉपर आपको लेने आ रहा है और हमें जल्दी से छत पर जाना होगा। आना इससे पूछती है कि ये पानी तो बहुत नमकीन है, जिससे नहीं लगता कि ये बारिश का हो। हाइजो इसे बताता है कि 3 घंटे पहले एक स्टार टूटकर अंटार्कटिका से टकराया था, जिससे बहुत सी बर्फ पिघल चुकी है और ये सारी तबाही उसी की वजह से है और इस तबाही में आधा जापान डूब चुका है। आना पूछती है क्या साइंटिस्ट को पहले इसके बारे पता नहीं था। हाइजो बताता है कि पता था, लेकिन वो इस तबाही को किसी भी सूरत रोक नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हाइजो कहता है कि बस यही समझो कि आज दुनिया का आखिरी दिन है और इसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनकर आना पूछती है कि फिर तुम मुझे क्यों बचाने आए। हाइजो कहता है कि आप यूएन के डार्विन रिसर्च सेंटर का हिस्सा हैं। आपने और आपकी बॉस ने मिलकर एआई के लिए एक इमोशन इंजन बनाया है, इसलिए आपको बचाना और शेल्टर होम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। हाइजो बताता है कि आपकी बॉस और उनका बेटा पहले ही फ्लड में डूबकर मर चुके हैं और आप कंपनी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। हाइजो मजीद कहता है कि डार्विन रिसर्च सेंटर इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहा है। रिसर्च टीम ने इंटेलिजेंस डालकर सिंथेटिक इंसान को तो बना दिया है, लेकिन उसके अंदर इमोशन डालने का काम आपका है, क्योंकि आपने और आपकी बॉस ने इमोशन इंजन को बनाया था। हाइजो आना से कहता है कि आपको इस बारे में पहले से पता था कि एक न एक दिन लैब से लेने के लिए लोग आपको आएंगे और आज सभी इंसान मारे जाएंगे, लेकिन ये एआई से बने सिंथेटिक ही फिर से इंसानियत को जिंदा करेंगे। इसके बाद ये छत की तरफ चल पड़ते हैं। अचानक से जाइन को बहुत तेज प्रेशर फील होता है और उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन आना इसे कंट्रोल करने को कहती है। इस फ्लोर के एक अपार्टमेंट का दरवाजा खुला होता है। हाइजो इन्हें अंदर लेकर चला जाता है ताकि जाइन वॉशरूम इस्तेमाल कर सके। कुछ देर बाद हाइजो देखता है कि इस अपार्टमेंट के गैस की पाइपलाइन लीक है और वो जल्दी से आना को यहाँ से निकलने का कहता है।
ये अपार्टमेंट से तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन हर तरफ धमाका होने लगता है क्योंकि इस पूरे फ्लोर की गैस पाइपलाइन लीक है और ये तीनों आग के दरमियान फंस जाते हैं। हाइजो बालकोनी के जरिए ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच जाता है और जॉइन को उसे देने को कहता है। हाइजो जॉइन को तो पकड़ लेता है, लेकिन आना पानी में गिर जाती है। आना डूब रही होती है तो उसे अपने हस्बैंड की याद आती है। आना को वो पल याद आते हैं जब वो कहीं जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पानी में गिर गई थी, जिसमें आना और जॉइन तो बच गए थे, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं बच पाया था। खैर, आना किसी तरह पानी के ऊपर आ जाती है। हाइजो इसे पानी के ऊपर देकर कहता है कि तुम्हें किसी तरह इस फ्लोर तक आना होगा, क्योंकि जॉइन और मैं तुम्हें वहीं मिलेंगे। आना सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तो उसे लिफ्ट में से किसी की आवाज आती है। लिफ्ट के अंदर चीजों नामी एक बच्ची फंसी होती है। आना इसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो इसमें नाकाम रहती है। आना बड़ी मुश्किल से उस फ्लोर तक आती है जहाँ जॉइन और हाइजो हैं। हाइजो जल्दी से आना को ऊपर आने को कहता है क्योंकि जॉइन की हालत काफी खराब हो चुकी है। आना जल्दी से जॉइन को एक अपार्टमेंट में ले जाती है जहाँ एक बूढ़ा कपल भी है। हाइजो इसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो जॉइन के डाटा का बैकअप लेकर उसे फिर से आज सुबह के जैसा बना सकती हो, लेकिन आना को इसकी ये बात पसंद नहीं आती। असल में आना और उसकी बॉस ने मिलकर इमोशन इंजन को बनाया था। दोनों ने एआई और इमोशन इंजन को इस्तेमाल करके 2 बच्चे बनाए थे और इनमें से एक को आना ने रखा और एक इसकी बॉस ने। और आना के पास जो बच्चा है वो जॉइन है और आना ने उसे एक माँ की तरह पाला है। आना की बॉस ने इसे पहले ही बताया था कि एक न एक दिन कंपनी इन दोनों बच्चों को वापस ले लेगी, क्योंकि इन पर बहुत सी रिसर्च होनी है। लेकिन आना को जॉइन के साथ माँ बेटे वाली अटैचमेंट हो चुकी है। आना जॉइन को जूस पिलाती है जिससे इसकी हालत बेहतर हो जाती है। इसके बाद बारिश होना बंद हो जाती है और सूरज निकल आता है, जिससे ये बहुत खुश होते हैं। हाइजो आना को बताता है कि डार्विन रिसर्च सेंटर इंसानों की एक नई नस्ल बना रहा है ताकि जमीन से इंसान खत्म न हो जाएं। साथ ही हाइजो इसे ये भी बताता है कि तुम्हें जॉइन को शेल्टर में छोड़कर अकेले ही आगे जाना होगा। ये सुनकर आना मायूस हो जाती है, लेकिन इसी बीच बारिश एक बार फिर से होने लगती है और पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। ये तीनों भागकर ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं। आना यहाँ एक औरत को देखती है जो प्रेग्नेंट है और वो जोर से चिल्ला रही होती है। इसे मदद की जरूरत है, लेकिन आना इसकी मदद नहीं कर पाती और सॉरी बोलकर आगे की तरफ चल पड़ती है। आगे जाकर आना हाइजो से कहती है कि मैं जॉइन को अकेले नहीं छोड़ सकती और मैं उसके बिना आगे नहीं जाऊंगी। हाइजो कहता है कि तुम पहले से ही जानती थी कि वो एक न एक दिन जॉइन को अपने साथ जरूर ले जाएंगे और तुम्हारी बॉस ने भी अपने बच्चे के साथ भागने की कोशिश की, मगर वो जिंदा नहीं रही और अब सिर्फ जॉइन इंसानों की आखिरी उम्मीद है। तुमने इसको बनाया है और तुम इसे कामयाब बना पाओगी। अब आना को हाइजो की बात मानकर इसके साथ चलना पड़ता है। ये जैसे ही बिल्डिंग के छत पर पहुंचते हैं तो जॉइन को आना से अलग कर दिया जाता है। ये जॉइन की बॉडी से सारा डाटा निकाल लेते हैं। आना कंपनी के बॉस से विनती करती है कि जॉइन को मेरे साथ शेल्टर तक जाने दो। तभी आना को पता चलता है कि शेल्टर तो कहीं भी नहीं, बस उसे जॉइन के साथ लाना असल मकसद था। आना देखती है कि वो हाइजो को भी जान से मार देते हैं। आना को बताया जाता है कि यहाँ से आगे तुम ही जा पाओगे और बाकी सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। और जब अर्थ पानी में डूबने लगेगी तो 7 अलग जगहों से रॉकेट स्पेस में छोड़े जाएंगे, जिसमें तुम्हारे साथ कुछ और भी रिसर्चर होंगे। वो इंसानी बॉडी को तो बना चुके हैं, लेकिन उनमें इमोशन को डालना तुम्हारा काम है। और यूं जॉइन का सारा डाटा एक बॉक्स में डालकर आना के साथ स्पेस में भेज दिया जाता है। असल में इस रिसर्च टीम का मकसद इंसानियत को बचाना है, क्योंकि कुछ ही देर में सुनामी अर्थ को पूरी तरह से तबाह कर देगी। इसके बाद आना को हम स्पेस में देखते हैं। वो अपनी टीम से कहती है कि मैंने बच्चा तो बना लिया है, लेकिन अब वो माँ को सब्जेक्ट बनाकर टेस्ट करना चाहती है। और इसके बाद ये माँ के लिए एक सिमुलेशन चलाएंगे जिसमें बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाएगा और माँ को डिफरेंट कंडीशन में अपने बच्चे को तलाश करना होगा। जितनी बार वो फेल होगी उतनी बार फिर से रिपीट होगा और ये सब उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक माँ अपने बच्चे को तलाश नहीं कर लेती। अगर माँ ने बच्चे को ढूंढ लिया तो इंसानी माँ बच्चे की एआई की इंटेलिजेंस और इंसानी इमोशन से बने इंसानों की एक नई नस्ल तैयार हो जाएगी। और अगर माँ बच्चे को तलाश ना कर सकी तो इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आना जब ये सब कुछ बता रही होती है, उसी बीच उनकी स्पेसशिप एक रॉकेट से टकराती है और यूं आना की जान चली जाती है। इसी बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है, सीन चेंज होता है और हम फिर से आना को उसके बेड पे सोते देखते हैं। असल में जिस सिमुलेशन की बात आना कर रही थी वो स्टार्ट हो चुका है। आना ने मरने से पहले ही अपनी टीम से कहा था कि उसके टेस्ट सब्जेक्ट यानी बच्चे की माँ में उसकी यादें डाल दे। आना ने ऐसा क्यों किया ये आगे चलकर पता चलेगा। यहाँ तक हमें ये समझना है कि जॉइन एक सिंथेटिक इंसानी बच्चा है जो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और अब इनका प्लान ये है कि वो जॉइन की तरह माँ को टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर माँ में इमोशन डाले जाएं। आना जब उठती है तो जॉइन उसको जगा रहा होता है। आना देखती है कि उसके कमरे में चारों तरफ पानी भर चुका है। आना को एक बार फिर हाइजो की कॉल आती है और वो आना से वही बातें रिपीट करता है जो पहले की थी कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ और छत पर एक चॉपर हमारा इंतजार कर रहा है। जॉइन यहाँ अपनी माँ से कहता है कि उसने रात को एक ख्वाब देखा था और उसी ख्वाब की उसने ड्राइंग बनाई है। वो अपनी माँ से ड्राइंग देखने की जिद करता है, लेकिन आना इसे डांट देती है और वो अलमारी में जाकर छुप जाता है। आना को इस बिल्डिंग से निकलना है और वो जॉइन से कहती है कि मैंने तुम्हें जो डांटा उसके लिए सॉरी। आना को कुछ चीजें याद हैं
और वो जानती है कि उसे हाइजो से बचना है, क्योंकि उसके ज़हन में यही है कि हाइजो भी उन्हीं में से एक है जो जाइन को मारना चाहते हैं। वो जाइन को अपनी पीठ पर बिठाकर ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो इसी बीच पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है जिसमें ये दोनों बह जाते हैं। आना बड़ी मुश्किल से जाइन को पानी से बाहर लाती है और जब वो खुद पानी से बाहर निकलती है तो जाइन यहाँ नहीं होता। जाइन कहीं भीड़ में गुम हो चुका है। इसी बीच हाइजो भी यहाँ पहुँच जाता है। हाइजो आना को जाइन की एक तस्वीर दिखाता है और बोलता है कि हमें उसे दूसरी तरफ ढूंढना होगा। हाइजो इसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनती। वो इसे पीछा छुड़ाकर पानी में कूद जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जाइन पानी में है। असल में ये सब आना के साथ बार बार हो रहा है। हम उसकी शर्ट पे नंबर्स को बदलते देखते हैं, जो वक्त के साथ लूप को जाहिर करते हैं कि अब ये कौन सा लूप जा रहा है। यानी जितनी बार वो जाइन को ढूंढने में नाकाम हुई, उतनी दफा ही ये लूप चला। आना पानी से निकलकर दूसरे फ्लोर पर चली जाती है, जहाँ फिर लिफ्ट से उसे चीजों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। आना इस बार इसकी मदद करने का फैसला करती है। वो ऊपर जाती है। यहाँ वो दो लोगों को देखती है जो बाढ़ का फायदा उठाकर लोगों के घरों को लूट रहे होते हैं, लेकिन आना इन्हें इग्नोर कर देती है और एक डंडा लेकर लिफ्ट की तरफ जाती है और किसी तरह चीजों को बचा लेती है। आना को पता चलता है कि चीजों के दादा दादी का अपार्टमेंट ऊपर है और वो वहीं रहती है। चीजों जब जाने लगती है तो आना इसे जाइन के बारे में बात करती है और जाइन की एज और हुलिये के बारे में भी बताती है और इससे कहती है कि अगर तुम कहीं जाइन को देखो तो उससे कहना कि तुम्हारी माँ तुम्हें तलाश कर रही थी। तभी चीजों इसे बताती है कि जब वो लिफ्ट में थी तो कुछ लोगों को बात करते सुना था, जो एक बच्चे और उसकी माँ को ढूंढ रहे थे। आना समझती है कि शायद ये वही हैं जो ऊपर लोगों के घरों को लूट रहे थे। अब आना उन चोरों के पास जाती है ताकि वो अपने बेटे का पता लगा सके। ये चोर आना को बहुत पीटते हैं, लेकिन वो किसी तरह इन पे काबू पा लेती है और इसी बीच हाइजो भी यहाँ आ जाता है, जिससे चीजों अपने साथ लाई थी। हाइजो इन चोरों की बहुत पिटाई करता है और इनसे जाइन के बारे पूछता है। ये चोर कहते हैं कि हमने उसे अकेले देखकर उसके साथ थोड़ी सी मस्ती की थी, लेकिन उसे कुछ कहा नहीं था और उसके बाद उसे जाने दिया, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। इसके बाद चीजों इन दोनों के साथ अपने दादा दादी के अपार्टमेंट जाती है। ये वही बूढ़ा कपल है जिसे कहानी के आगाज में दिखाया जाता है। आना चीजों को अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि जल्द ही इनका अपार्टमेंट पानी से भर जाएगा, लेकिन चीजों अपने दादा दादी के साथ रहना चाहती है और वो यहीं ठहरने का फैसला करती है। आना हाइजो के साथ ऊपर की तरफ चल देती है। हाइजो इसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ छत तक जाना होगा, क्योंकि वहाँ चॉपर हमारा इंतजार कर रहा है और रिसर्च टीम जाइन को ढूंढकर अपने साथ ले आएगी। आना इसे कहती है कि जाइन हमेशा अलमारी में छुपता है और हमें हर फ्लोर की अलमारी को चेक करना होगा और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाइजो इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। हाइजो को लगता है कि वो दोनों जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हैं और हाइजो आना की बात क्यों मान रहा है वो नहीं जानता। आना जब कुछ फ्लोर्स ऊपर जाती है तो वो फिर से उसी औरत को देखती है जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस दफा उसकी डिलीवरी हो चुकी होती है। आना को फिर याद आता है कि जाइन ने उसे कहा था कि उसने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब की ड्राइंग भी उसने बनाई थी और उसे आना के फोन में भी भेजा था। आना जब अपना फोन देखती है तो उस ड्राइंग में आना की तस्वीर होती है और साथ चॉपर भी होता है। असल में जाइन को सब कुछ याद था और उसने एक ही तस्वीर आना को बार बार भेजी थी। इससे आना को अंदाजा हो जाता है कि ये लूप बार बार दोहराया जा चुका है और वो ये भी जान जाती है कि जाइन को सब कुछ याद था और वो जानता था कि वो आखिर में अपनी माँ से अलग हो जाएगा। जाइन को सब कुछ पता था, इसलिए वो बार बार छुप रहा था और उसे इस बात का पता था कि अगर वो अपनी माँ के साथ रहा तो जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि बहुत से लूप में जाइन मारा जाता है। इसी बीच ऊपर से हाइजो इसे आवाज लगाता है और बताता है कि जाइन मुझे मिल गया है। आना जब वहाँ जाती है तो कंपनी के गार्ड इसे पकड़ लेते हैं और वो जान जाती है कि हाइजो ने उसे झूठ बोला है। गार्ड इसे एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे आना बेहोश होने लगती है। इसी बीच वो हाइजो से कहती है कि जल्द ही ये तुम्हें भी मार देंगे, क्योंकि हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। आना की बात सुनकर हाइजो को कुछ शक होता है और वो गार्ड को मारकर आना को बचा लेता है और यूं हाइजो को आना से पता चलता है कि वो सिमुलेशन का हिस्सा है जिसका मकसद आना को जाइन तक पहुंचाना है। हाइजो अब आना का पूरी तरह से साथ देता है। वो दोनों एक साथ सिक्योरिटी वालों से लड़ते हैं और इसी बीच वो कई बार मरते भी हैं और लूप बार बार दोहराया भी जाता है, जिससे वो फिर जिंदा हो जाते हैं। आना किसी तरह बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है जहां उसे एक अलमारी नजर आती है। आना जब उस अलमारी में देखती है तो उसे जाइन मिल जाता है। वो बहुत ज्यादा रोती है और जाइन से सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने उसे अकेले छोड़ दिया था। इस पे जाइन कहता है कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि खुद इस अलमारी में छुपने को कहा था। असल में जब कंपनी के लोगों ने जाइन को पकड़ा था तो आईना आखिरी बार इसके गले लगी थी और उसने इसके कान में कहा था कि जब तुम्हारी आंख खुले तो पीछे अलमारी में जाकर छुप जाना और मैं वापस आकर तुम्हें ढूंढ लूंगी। आना जब जाइन को सिक्योरिटी के लोगों से दूर लेकर भागती है तो इसी बीच ये लूप कंप्लीट हो जाता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि जब कॉमेट आना के रॉकेट से टकराया था तो वो इस बीच जख्मी हो गई थी। तब आना ने अपनी रिसर्चर टीम से कहा था कि मैं टेस्ट सब्जेक्ट बनूंगी, इसलिए आप मेरी यादों और इमोशन को टेस्ट सब्जेक्ट में डाल दें, क्योंकि मेरा बेटा सिमुलेशन में मेरा इंतजार कर रहा होगा। असल में ये आइडिया आना का ही था कि वो इमोशन इंजन की मदद से एक बच्चे को बनाएंगे, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट बनाने पर उसे एक्सपेरिमेंट के जरिए से सिखाकर इमोशन देने पड़ेंगे, और इसलिए एक 5 साल के बच्चे को इमोशन के साथ बनाना आसान था। और यूं उन्होंने 2 बच्चे बनाए थे। आना ने सिमुलेशन का टेस्ट सब्जेक्ट खुद को बनाया था और आखिर पे ये पूरा हो गया था और इससे इंसानियत खत्म होने से बच गई थी। अब आना को रॉकेट में जॉन के साथ दिखाया जाता है, जो कि अर्थ पर वापस आ रहे हैं और ये दोनों इंसानी नस्ल का नया आगाज करेंगे। इस सिमुलेशन का मकसद किसी में प्योर इमोशन को भरना था और ये सब्जेक्ट बनने के लिए आना तैयार हुई थी, क्योंकि वो हकीकत में तो मर गई थी। इस सिमुलेशन में लूप को बार बार इसलिए दोहराया गया था कि आना फैसला करे और चीजों को ज्यादा से ज्यादा फील करे। आना में माँ की ममता जागी थी और उसने आखिर में जॉन को ढूंढकर लूप को कंप्लीट किया था और एंड पे ये दोनों स्विमिंग करने लगते हैं और यही इस कहानी का भी एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।